बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूं और इस न्यूज़ को या इस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि जब आप सऊदीया जाएं तो किसी भी बड़े नुकसान से बच सके। देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि सऊदीया का एक इदारा है SFDA यानी कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। अब उसने क्या इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, उसने ये हिदायत जारी की हैं कि सऊदीया में कोई भी एंटर होता है, चाहे वो उम्रा के वीज़ा पर हो, चाहे विजिट वीज़ा पर हो, वो टूरिस्ट वीज़ा पर हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो, किसी भी तरह का वीज़ा हो और आप सऊदीया में एंटर हो रहे हैं तो एंटर होने से पहले पहले आपने क्या करना है, जो आप मेडिसिन अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसकी आपने अप्रूवल लेनी, यानी कि इजाज़तनामा लेना है कि भाई आप मेडिसिन लेकर आ रहे हैं। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन है, किस तरह करना है, क्या करना है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उस इजाज़तनामे के बगैर अगर जाते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत बड़ा जुर्माना भी लग सकता है, कहीं फंस भी सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन की क्या टाइप है, क्या किस्म है, उस मेडिसिन में किस मतलब जो मेडिसिन बनाने में चीज़ें शामिल हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सऊदीया में ले जाना ममनू है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन आई है ये किस तरह से आई है। देखिए पहले क्या होता था, हम क्या करते थे कि मेडिसिन लेते थे और अपने लगेज में डालते थे, बैग में, और लेकर चले जाते थे। उसमें हम पेन किलर भी रख लेते थे, हम एंटी एलर्जी भी रख लेते थे, कुछ जो है इंसुलिन रख लेते थे, कुछ इसी तरह की दूसरी मेडिसिन अपने साथ रख लेते थे जो हमारे प्रैक्टिस में यूज़ हुआ करती थी। कुछ लोग पेट दर्द की दवा रख लेते थे कि पेट का कोई उतार चढ़ाव होता है ना, उस हवाले से कुछ लोगों के साथ कुछ मसाइल होते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ मसाइल होते हैं। तो इन तमाम मसाइल को अब आप एक तरफ रख दीजिए और जब भी आपको सऊदीया जाना हो तो आपने क्या करना है, आपने उसका इजाज़तनामा लेना है। लेकिन ये इजाज़तनामा कब से अप्लाई होगा, देखें अभी अगर आप अक्टूबर के महीने में जाते हैं 2025 अक्टूबर में, तो आपको कोई इतना स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर आप 1 नवंबर से, जो 1 नवंबर है, उस वक्त से जाते हैं ना सऊदीया में, किसी भी तरह से एंटर होते हैं, तो उससे पहले पहले आपको इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ज़रिए आपने जाना है, वहाँ पर आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने बताना है कि आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उस मेडिसिन का नाम लिखना है, उस मेडिसिन के अज्जा लिखने के किस चीज़ से मिलकर वो मेडिसिन बनी है, एक तो ये। फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि भाई अगर मेरा 15 दिन का या 20 दिन का स्टे है तो 15 या 20 दिन में मुझे कितनी गोलियां या कितने कैप्सूल इस्तेमाल करना है, ये भी आपने क्वांटिटी भी उसमें डालनी है। और उतनी ही क्वांटिटी में वही मेडिसिन, वही सारा कुछ आपने लेकर जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है जाएं, भाई आपने कहा कि भाई मुझे फला दवा दे दें और वो मेडिकल स्टोर पर आपको वो दवा नहीं मिली और उसी का नेमुल बदल आप कोई और मेडिसिन लेकर चले गए जो कि आपने अप्रूवल पहले से नहीं ली हुई थी। अच्छा, अब करना क्या है, ज़रा ये ध्यान से सुन लीजिए। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो है अपनी सारी डिटेल्स डालनी, वो आपसे सारी डिटेल्स मांगता रहेगा। डिटेल्स डालने के बाद फिर आपने स्पेशली जो अपनी मेडिसिन जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उस मेडिसिन का नाम लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स किस किस चीज़ों से वो दवा बनी है वो लिखना है। वो लिखने के बाद उसकी क्वांटिटी भी आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटी आप लेकर जा रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद जब आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे तो ये जो SFDA इदारा है ये उसके पास चला जाएगा। जब उसके पास जाएगा तो वो ये देखेंगे कि हाँ भाई ये दवाएं जो है हम इसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। पेन किलर है, एंजाइटी की दवा है, शुगर की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, किसी भी तरह की दवा है, तो उन तमाम मेडिसिन के लिए अब इन्होंने ये रेगुलेटरी कायम कर दी है और ये बता दिया है कि भाई आपने जो पहले से परमिशन लेनी है। अब वो देखेंगे, देखने के बाद जो है आपको अप्रूवल दे देंगे। अगर आपकी जो मेडिसिन है वो ऐसी हैं कि उनके किसी कानून के या उनके खिलाफ नहीं जाती तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रूवल दे देंगे। आप उसी वेबसाइट पे जब दोबारा लॉगिन करेंगे आपके पास आ जाएगा कि भाई ये तमाम मेडिसिन और ये क्वांटिटी अप्रूव हो गई है। अब आपने क्या करना है, उस जो अप्रूवल होगी ना, उस अप्रूवल का आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने साथ रखना है। अपने साथ रख के आप ले जाएंगे सऊदीया। वहाँ से आप जब पहुँचेंगे वहाँ पर आपसे पूछगछ होती है तो आप दिखा सकते हैं कि भाई आपके इदारे ने तमाम मेडिसिन अप्रूव की हैं जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। एक तो ये बात हो गई, ये सिर्फ जाने की बात हो गई। अब सिर्फ जाने की बात नहीं है, जब 20 दिन के बाद आप वापस वहाँ से निकल रहे हैं तो फिर आपके पास जो मेडिसिन बच जाती हैं। देखें अब उन्होंने क्या कहा है, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो ये दी है कि जो सऊदीया में ट्रैवलर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, जब अराइवल है और डिपार्चर है, दोनों सूरतों में आपको परमिशन लेनी है बगैर इजाज़तनामे के। हम आपको मेडिसिन ना लाने देंगे ना ले जाने देंगे। एक तो सूरत ये कि जो मेडिसिन आप ले गए, आपने इस्तेमाल कर ली हैं, जो कुछ भी है ठीक है, वो आपके पास थी, आपने इस्तेमाल कर ली, ख़त्म हो गई। अगर आपके पास मेडिसिन बच जाती हैं तो आपने जाना है दोबारा उसी वेबसाइट पे, वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करके बताना है कि भाई ये मेडिसिन जो है हम आपके एयरपोर्ट से गुजार के अपने साथ वापस ले आना चाहते हैं। मिसाल आपको दूं कि आपके पास पेन किलर्स बहुत सारे हैं, आप लेकर गए थे, भाई मेडिसिन आपने इतनी इस्तेमाल नहीं हुई,
आप इंसुलिन लेकर गए थे, आपने इतने इस्तेमाल नहीं की, आप जो है अपने जो एंजाइटी की दवाएं थी आपने वो ली, तो वो जो है आपको इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, वो बच गई दवाएं। तो अब आप क्या करेंगे, वो दवाएं आप वापस जब लेकर आ रहे होंगे तो उसकी भी आपको इसी तरह से अप्रूवल लेनी है, जो मैंने अभी आपको तरीक़ेकार बताया है कि वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वो तमाम मेडिसिन डालना है, उसकी क्वांटिटी डालनी कि भाई जो हम अब हमारे पास जो मेडिसिन है हम ये वापस लेकर जा रहे हैं, ये आपको बताना है। फिर जैसे वो परमिशन आए, उस परमिशन का आपने प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट अपने साथ रख लेना कि भाई ये हमारे पास प्रिंट आउट है और अब जो है हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक हसास मामला है। इस मामले को आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि अब हम पहले की तरह कोई भी मेडिसिन अपने साथ ले आ सकते हैं, कोई हमसे नहीं पूछेगा, लगेज में डाल के ले जाएंगे, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो यकीन करें कि भारी जुर्माना, कैद या इन सब तरह की दूसरी सजाएं भी हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और अपनी मेडिसिन को अप्रूव करा कर ले जाएं। और अगर किसी को ये परेशानी है भाई या बहन को कि भाई दवाओं के बारे में, चले हम नाम तो बता देंगे, डॉक्टर ने नाम लिख के दिया हुआ जो हम दवा लेकर आएंगे, लेकिन अब उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे बताएंगे कि ये दवा किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो भाई तमाम मेडिसिन के ऊपर जो है ना उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि ये दवा जो है आपको मिल रही है ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसमें पोटाशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, इसमें क्या चीज़ें कितनी है, ये सारा कुछ आपको उस दवा पे लिखा हुआ होता है। तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाए ठीक है, अप्रूवल नहीं मिले तो फिर आप डॉक्टर को जाके बता दें कि भाई मुझे इस दवा की अप्रूवल नहीं मिली है, तो मैं दूसरी दवा आप मुझे तजवीज़ कर दें ताकि मैं अप्रूवल ले सकूँ। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन इस हवाले से कि भाई मेडिसिन कैसे अप्रूव कराना है, क्या करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो मैं कमेंट में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाफिज़।